तो हेलो गाइस, कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी सोलर के ऊपर। जो मैंने एक इन्वर्टर लिया था NXG 1150। तो उस पर एक बंदे का कमेंट आया था, ये आप देख सकते हो, ये वाला कमेंट था। इसने पूछा है कि भाई लुमिनस NXG 1150 सोलर इन्वर्टर में जो ये सोलर का और सोलर प्लस ग्रिड का और ग्रिड प्लस सोलर का ये तीनों ऑप्शन क्या है और ये कैसे काम करते हैं और कौन से ऑप्शन से जो हमारा इन्वर्टर है वो कैसे बैटरी को जल्दी चार्ज करेगा। तो इसके यही हम बात करने वाले हैं। तो आपका जो इन्वर्टर है उसके पीछे कुछ इस प्रकार का यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे आपको ये देखिए, अगर आप इस नॉब को ऊपर की साइड रखेंगे यहाँ पे तो ये सोलर मोड पे चलेगा। अगर आप इसको बीच में रखेंगे तो ये सोलर प्लस ग्रिड मोड के अंदर चलेगा। बट आप अगर आप इसको नीचे रखेंगे तो ये ग्रिड प्लस सोलर के मोड के अंदर चलेगा। तो ये तीनों कैसे काम करते हैं तो वहीं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सोलर ओनली मोड। मतलब जो ऊपर वाला ऑप्शन है सोलर वाला, तो उसमें ये कैसे काम करेगा। तो वहाँ पे ये जब ऑन सनी डे होगा, मतलब पूरा सूरज अच्छे से आएगा, तो इसके अंदर जो चार्जिंग करंट होगा वो सीधा पैनल से बैटरी के अंदर जाएगा। तो 25 एम्पियर तक ये चार्ज कर सकता है मैक्सिमम। और जो आपका ग्रिड है वहाँ से बिल्कुल 0 एम्पियर लेगा। और जो आपकी टोटल बैटरी करंट, चार्जिंग करंट, तो यह है टोटल बैटरी बताएगा कितना एम्पियर हो गया। तो आपकी जो पावर, जो आपका पैनल है वहीं से डायरेक्ट आपकी बैटरी को चार्ज करेगा आपका सोलर इन्वर्टर। आपका जो ग्रिड है वहाँ से बिल्कुल यह आपकी एनर्जी नहीं लेगा। तो उसके बाद अगर आपका क्लाउडी मौसम होगा तो उसके अंदर क्या होगा, 10 एम्पियर यह पैनल से लेगा और 10 एम्पियर से यह आपकी बैटरी को चार्ज करेगा। ग्रिड से कोई आपकी सप्लाई नहीं लगेगी। और उसके बाद एट नाइट, तो नाइट के अंदर यह ना तो सोलर से लेगा और ना ग्रिड से, तो ये बैटरी को चार्ज ही नहीं करेगा। क्योंकि दिन में ही काम करती है सोलर पैनल, रात में सोलर पैनल काम नहीं करती है। तो सोलर मोड का यही फ़ायदा है, ये आपकी जो ग्रिड है बिल्कुल कट कर देगा, आपकी ग्रिड का बिल्कुल यूज़ नहीं करेगा, यह सिर्फ सोलर पैनल का ही यूज़ करेगा। और उसके बाद है सोलर प्लस ग्रिड। तो इसके अंदर क्या होगा कि जब ऑन सनी डे होगा तो वहाँ पे यह 25 एम्पियर आपका जो पावर है वो सोलर पैनल से लेके और उस बैटरी को चार्ज करेगा। और अगर क्लाउडी डे होगा तो वहाँ पे 10 एम्पियर यह सोलर पैनल से लेगा और 5 एम्पियर आपका ग्रिड से लेगा। तो यह टोटल 15 एम्पियर से आपकी बैटरी को चार्ज करेगा। और नाइट के अंदर क्या करेगा, यह सोलर पैनल तो काम करेगा नहीं, तो वहाँ पे है आपकी जो ग्रिड सप्लाई है वहाँ से डायरेक्ट आपका जो बैटरी है उसको चार्ज करेगा। तो लास्ट वाला है जो वो है ग्रिड प्लस सोलर मोड। तो इसके अंदर यह क्या करेगा, जो आपका जो ऑन सनी डे उसके अंदर यह 25 एम्पियर आपके सोलर पैनल से लेगा और डायरेक्ट बैटरी को चार्ज करेगा। आपकी ग्रिड सप्लाई बिल्कुल यह यूज़ नहीं करेगा। और अगर क्लाउडी डे है तो वहाँ से है 10 एम्पियर आपकी सोलर पैनल से लेगा और 10 एम्पियर आपका जो ग्रिड है वहाँ से लेगा और टोटल 20 एम्पियर से आपकी बैटरी को चार्ज करेगा। और नाइट के अंदर क्या करेगा, सोलर पैनल से 0 और आपका जो ग्रिड है वहाँ से 20 एम्पियर करंट लेके और आपकी बैटरी को चार्ज करेगा। तो यह तीनों मोड कुछ इस प्रकार काम करते हैं। आप अपने हिसाब से इन मोड का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने सोलर इन्वर्टर लगा लिया है घर पे बट आपने अभी सोलर नहीं लगाई है तो उसके अंदर जो सबसे बेस्ट मोड है वो आपका ग्रिड प्लस सोलर मोड के अंदर आपको रखेंगे। अगर आपके पास सोलर पैनल है और ग्रिड भी है तो आप ये जो पहले वाला है इसको आप ये 2 वाले को यूज़ कर सकते हैं, सोलर प्लस ग्रिड मोड को। अगर आप बिल्कुल आप ग्रिड का यूज़ नहीं करना चाहते, आपके लाइट आपने बिल्कुल कट कर दी है, तो आप इस सोलर पैनल का ही आपको यूज़ करना पड़ेगा। अगर आपकी ज़्यादा वोल्टेज कंजप्शन होती है तो उसमें आपको सोलर प्लस ग्रिड मोड का ही यूज़ करना पड़ेगा। उसमें आप सोलर मोड का यूज़ आप नहीं कर सकते क्योंकि यह जो सोलर पैनल है आपका बैटरी भी चार्ज करेगा और आपके घर के लोड को भी चलाएगा। अगर आपके पास सोलर पैनल ज़्यादा है तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। बट अगर आपके पास 1-2 सोलर पैनल ही है तो आप ये सेकंड वाले का यूज़ ज़रूर करें। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।